नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। अगर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या स्पॉट द एरर करने में दिक्कत आती हो तो फिर आज से आपका दिक्कत खत्म। अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत आसानी से ये सब चीज़ें कर सकते हो। स्पॉट द एरर जितने भी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं मैं सब क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन एक सेट में 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप लोगों को पहले करना है, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। काफ़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर्स व्हेन आवर डांस टीचर्स हैड अराइव्ड। आप लोग इसमें थोड़ा सा गलती ढूंढने का प्रयास करिए। दे हैड बीन डांसिंग, वे नाच रहे थे। फॉर एन आवर्स, घंटों से, 1 घंटे हो गए थे तब से नाच रहे थे। व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, जब हमारे टीचर पहुंचे। तो देखिए, अगर दो सेंटेंस पास्ट में दिया गया हो तो पहला जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, सेकंड वाला क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट तो दिया गया है लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हैड हम काट देंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो हैड जो होगा, हैड हटा देंगे तो टीचर अराइव्ड जो होगा हमारा सही हो जाएगा। तो आपको गलत यहाँ पर है डी ऑप्शन। ठीक है, दो सेंटेंस अगर पास्ट में दिया होगा तो एक पास्ट परफेक्ट में होता है पहला, और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब इसमें देखते हैं, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980 एंड द लेट 2000s, मतलब दो 1980 से 2000 के लिए बिटवीन तो हो सकता है। ए वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। ठीक है, देखिए इसमें अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा, देखने से ही दोस्तों पता चल जाता है कि गलती हो कहाँ पर रही है। बस आपको पता होना चाहिए, पढ़े रहोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। आपने कभी सुना है ए वर्ल्ड होता है? नहीं, द वर्ल्ड होता है। द वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, द वर्ल्ड जो होगा हमारा क्या होगा, गलत होगा। इस पार्ट में हमारा गलती है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। शैली एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रीफर द लास्ट। शैली और किड्स दोनों जो है काफ़ी महान राइटर हैं, लेकिन मैं जो है प्रीफर करता हूँ द लास्ट। तो द लास्ट तो होगा नहीं, द लास्ट नहीं होगा। यहाँ पर दो लोगों का तुलना किया गया है, फैली और कीटर का, किड्स का। तो द लास्ट न करके हम लोग बोलेंगे द लेटर। क्या बोलेंगे? द लेटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार अपने आप से आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहला समय है। आई एट सच ए टेस्टी केक, मैंने ऐसा टेस्टी केक खाया। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, जब पहला टाइम हो, पहली बार हो, तो आप लोग हमेशा परफेक्ट में टेंस जाता है, वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो एट नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटेन होगा सच ए टेस्टी केक, आई हैव ईटेन। ठीक, अब देखते हैं। एक्सटें एक्सटेंसिलिज्म हैज ए रेपुटेशन फॉर बीइंग angst, ridden, and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence। ठीक है, तो existentialism has a reputation for being angst, ridden, and gloomy, mostly because of its emphasizing pondering the मीनिंगलेस ऑफ एक्सिस्टेंस। मीनिंगलेस यहाँ पर देखेंगे तो मीनिंगलेस ऑफ एक्सिस्टेंस लिया गया है, जो कि मीनिंगलेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मीनिंग ऑफ एक्सिस्टेंस। ठीक है, मीनिंग ऑफ एक्सिस्टेंस। ए में हमारा गलत है। मीनिंगलेस तो एकदम खत्म हो जाता है, तो मीनिंग अगर रहेगा तो ही सही होगा।
अब इसको देखते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। तो अगर आप लोग देखोगे तो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक, तो आर्टिकल का यूज इसमें नहीं होगा। 307 देखते हैं। द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सा हर सन स्टम्बल ऑन द रैक, लुक ही फेल्स। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें पास्ट दिया गया है, द मदर एक्सक्लेम्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पास्ट होगा, तो फेल्स की जगह क्या होगा, फेल। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा गलत है। Manish saw an old elephant in the wildlife reserve while she was on safari tour। देखिए, मनीष शाह एक पुराना एलिफेंट ने देखा विल्ड लाइफ रिजर्व में, जो भी रिजर्व था वहाँ पर, वाइल शी वाज ऑन सफारी टूर। ऑन सफारी टूर नहीं होगा दोस्तों, ऑन ए सफारी टूर होगा, क्योंकि यह जो है एक आर्टिकल का यूज करेगा। ठीक है, ऑन ए सफारी टूर होना चाहिए हमारा। इस कारण से इसमें ए में गलत है और बाकी सब सही है। ऑन ए सफारी टूर। आगे देखते हैं हमारा क्या है। शी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। शी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। कहाँ पर, इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, किस में अच्छी है, गिटार में और सॉन्ग, सॉन्ग गाने में। तो अगर आप देखोगे तो सी इज वेरी गुड, इन गुड के साथ इन का नहीं होगा दोस्तों, एट का यूज किया जाता है, तो सी इज वेरी गुड एट प्लेइंग होना चाहिए। ठीक है, गुड के साथ एट का यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो इसमें देखेंगे हमें क्या करना है, सेंटेंस कंटेंस एन एरर, किसमें एरर दिया गया उसको देखना है। आई सा ए मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, सही लग रहा है। सी इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, ये भी सही लग रहा है। इसमें देखेंगे द ग्रेटर वॉल ऑफ चाइना इज ए पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये भी ठीक है, लेकिन ही इज एन लॉयर, एन नहीं होगा क्योंकि ये लायर है, लायर के साथ आर्टिकल ए का यूज करेंगे, न कि आर्टिकल एन का। चूज द सेंटेंस कंटेंस एन एरर, किसमें एरर दिया गया है, तो यही वाला हमारा था, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, आगे चलेंगे। फोर डिवाइडेड बाई टू इज कमिंग आउट टू बी टू। ठीक है, जब चार से डिवाइड किया जाता है तो टू इज कमिंग, दो आता है, और बचता कितना है, दो। तो जब ऐसे आते हैं, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, मतलब कोई बात सही आती है, तो हम लोग उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, न कि कॉन्टिन्यूअस में। तो होना क्या चाहिए, आवर फोर डिवाइडेड बाई टू कम्स आउट टू, क्या होगा, कम्स। ठीक है, तो बी हमारा क्या होगा, सही होगा। दिस स्क्रिप्चर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस। तो दिस स्क्रिप्चर, जो यह स्क्रिप्चर था, जो भी इस लिखा गया था, कहीं दीवार पे लिखा जाता है, वो जो दीवार पे लिखा जाता है कोई चीज़, उसके बारे में बोल रहा है। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन नहीं होगा दोस्तों, हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 70 लैंग्वेजेस। इसको 70 भाषाओं में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। शी वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर ग्रैंड मदर वेन द पावर गॉन आउट। देखिए यहाँ पर वॉस है और यहाँ पर क्या है, वेन। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर गॉन आउट नहीं होगा बल्कि वेंट आउट होना चाहिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। She was writing a letter to her grandmother when the power went out। इसमें अगर देखोगे मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय द दिस टाइम,
तो इस समय तक कह रहा है, इस समय तक जो है स्टेशन छोड़ चुके होंगे कौन? मिस्टर शर्मा। तो वुड नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? विल। मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट। अब इसको देखते हैं कितना आसानी से आप लोग दोस्तों बना सकते हो ये सब। देखिए कितना आसान है। द वाइएबल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन ए पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। आप लोग अपने मन से ट्राई जरूर करिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। द वाइएबल, देखिए जहाँ पर आर्टिकल द आता है उसके साथ नाउन आना चाहिए, तो वाइएबल ना होकर के वाइएबिलिटी होगा। ठीक है, द वाइएबिलिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। ठीक, डिपेंड्स ऑन ए पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। आई शैल बी प्लेइंग फॉर 2 hours। आई शैल बी प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या गलत है? इसमें अगर आप लोग देखोगे तो शैल भी नहीं होगा, शैल हैव बीन होना चाहिए। मैं 2 घंटे से खेल चुका होऊंगा। ठीक है, 2 घंटे हो गए हैं। आई शैल हैव बीन प्लेइंग। अभी ये सब क्वेश्चन जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। आई हैड ए बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। मुझे जो है एक बहुत बुरी आदत है वेकिंग अप, जागने की। लेटली, लेटली मतलब नहीं होता है दोस्तों, बल्कि लेट होता है, हमेशा लेट होता है। लेटली का यूज नहीं किया जाता। लेटली मतलब होता है हाल ही फिलहाल का, लेट होना चाहिए। एज दे एज दे ड्राइव इन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन डाउन विच दे हैड वॉकड अर्लियर, लूसी हर्ड द विस्लिंग ऑफ द नाइट एयर इन हिज ईयर। जब वे ड्राइव किए रात में, जो एक मुड़ावदार लेन था, ठीक है, नीचे की तरफ, तो उन्होंने दे वॉकड अर्लियर लूसी हर्ड, वो जल्दी से गए और लूसी ने सुना द विस्लिंग ऑफ द नाइट एयर इन द एयर। तो जो आवाज़ थी किसकी? हवाओं की, अपने कान में वो सुना। रात की जो हवाएं बह रही थी उसकी आवाज़ उसने अपने कान में सुना। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे दोस्तों क्या है, यहाँ पर हेड है। ठीक है, अगर इसमें देखोगे नाइट एयर है। इसमें देखोगे क्या है? एज दे ड्राइव इन नहीं होगा दोस्तों, पास्ट होना चाहिए। एज दे ड्रोव DROVE, एज दे ड्रोव थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी में हमारा गलत है। आगे देखते हैं। द प्लेटिनम इज ए प्रीशियस मेटल, तो द नहीं होना चाहिए। प्लेटिनम इज ए प्रीशियस मेटल, क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या गलत है। वी मोस्ट ऑफ अस वांट, मोस्ट इज टू मूव फॉरवर्ड। देखिए मोस्ट के साथ ऑफ नहीं आता, बल्कि OF आता है, ऑफ। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चंस, जो काफ़ी अच्छे थे और इम्पॉर्टेंट भी थे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। आप लोग बताइएगा इस 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितने कर पाए। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा लेवल के कर पाए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो अब समझ लीजिए आपको कितना मेहनत करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको PDF अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट बताइएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर अपना PDF भेज दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कि आपको कोई और सुधार की आवश्यकता है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूँगा।